नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एचटेट 2020 यानी 2020 में जो पेपर आया था एचटेट का लेवल 3 पीजीटी हिंदी का, तो आज हम उसको सॉल्व कराएंगे। हिंदी सब्जेक्ट के जो 60 क्वेश्चन है, मेन सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम 91 से 120, सेकेंड पार्ट में 121 से 150। तो ये हमारा हिंदी का पेपर है, सेट ए लेवल 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना हिंदी सब्जेक्ट निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्न में से गलत संधि विच्छेद है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वार्तालाप, वार्ता प्लस अलाप। सेकंड ऑप्शन है विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद। थर्ड ऑप्शन है हमारा आच्छादन, आ प्लस आदन। फोर्थ ऑप्शन है निषिद्ध, नी प्लस सिद्ध। तो अब हम अब इसमें क्या देखना है, हमें गलत संधि विच्छेद कौन सा है, तो बताइए। तो चलिए, इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या गलत संधि विच्छेद है, वार्ता प्लस अलाप, जबकि ये क्या होना चाहिए था, वार्ता प्लस लाप। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, अलंकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आग हूं, जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के रोधाभास। सेकंड ऑप्शन है भूपति सोहत दानसो फल फूलन उद्यान दीपक। थर्ड ऑप्शन है हमारा विरहिन के अंशु वानते भरना लग्यो संसार, मैं जान्यो मरजाव तजी उमग्यो सागर खार उत्प्रेक्षा। फोर्थ है हमारा निद्रा के उस अलसित वन में वह क्या भावी की छाया, दीर्घ पलकों में विचार रही या वन्य देवियों की माया भ्रांतिमान। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा, जो क्या बताना है हमें, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 94 का फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, निद्रा में उस अलसित वन में भ्रांतिमान अलंकार, ये क्या सुमेलित नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है हमारे वो तीनों सुमेलित हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अंत्यानुप्रास, सेकंड ऑप्शन है छेकानुप्रास, थर्ड ऑप्शन है हमारा वृत्यानुप्रास, फोर्थ ऑप्शन है हमारा लाटानुप्रास। तो 93 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, छेकानुप्रास। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, निम्नलिखित में विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ज्यों ही पढ़ने बैठा कोई आ गया। सेकंड ऑप्शन है जहां लहलाते खेत थे वहां बहुमंजिला भवन बन गए हैं। थर्ड ऑप्शन है जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूं। फोर्थ ऑप्शन है गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 94 में हमें बताना है कि निम्नलिखित में से विशेषण उपवाक्य कौन सा है। तो 94 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूं, ये क्या विशेषण उपवाक्य है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, रोला छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यह मात्रिक समछंद है। सेकंड ऑप्शन है इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। थर्ड ऑप्शन है अंत में गुरु होता है। फोर्थ ऑप्शन है 13 और 11 पर यति होती है। तो अब इसमें पूछा गया है कि रोला छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो देखिए, तो रोला छंद होता है जो वो सममात्रिक छंद होता है, ये सही है। 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, 13 और 11 पर यति होती है, ये क्या है, गलत है। जबकि 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति होती है। इसमें पहले 11 मात्राएं आएंगी, फिर उसके बाद 13 मात्राएं आएंगी। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है, जामुन का पेड़ नामक कहानी का केंद्रीय भाव है। ये क्वेश्चन है जो हमारा एनसीईआरटी से आया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता। सेकंड ऑप्शन है प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदन शून्यता। थर्ड ऑप्शन है वृक्षों की उपादेयता। फोर्थ ऑप्शन है देशव्यापी भ्रष्टाचार। तो 96 का हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदन शून्यता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, किस विकल्प में क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, मैंने बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। सेकंड ऑप्शन है, मैं बैलगाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन है, वह बिना बताए अचानक चला गया। फोर्थ ऑप्शन है, यह पत्रिका प्रति माह छपती है। तो इसमें हमें बताना है किस विकल्प में क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए। तो 97 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, मैं बैलगाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें क्या क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना। काव्य गुण की यह परिभाषा प्रस्तुत करने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वामन। सेकंड ऑप्शन है मम्मट। थर्ड ऑप्शन है विश्वनाथ। फोर्थ ऑप्शन है हमारा भरत मुनि। तो 98 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, वामन। काव्य की शोभा किससे बढ़ती है, वामन से। इस तरीके से, या फिर धर्म की बातें कौन करते हैं, जो वामन लोग होते हैं। पहले हम लोग क्या है, ब्राह्मण होते हैं जो, उनको भी वामन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो धर्म और गुण की बातें बताते हैं वो कौन है, ब्राह्मण, याद रख लेना, या उनको क्या कहते हैं, वामन। इस तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो। जो भी ये आती है ना, पंक्तियाँ आती हैं या कोई परिभाषा आती है, तो उसे हमें, जो उसका लेखक होता है या कोई आचार्य होता है जिसने वो पंक्ति दी हुई है, उससे लिंक करके उसे याद रखना पड़ेगा, वैसे हमें ये याद नहीं रहेंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है, भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा काव्य संग्रह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है गीत फरोश। सेकंड ऑप्शन है चकित है दुख। थर्ड ऑप्शन है हमारा त्रिकाल संध्या। फोर्थ ऑप्शन है बुनी हुई रस्सी। तो क्वेश्चन नंबर 99 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, बुनी हुई रस्सी। तो भवानी प्रसाद को बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, संगतकार कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मंगलेश डबराल। सेकंड ऑप्शन है ऋतुराज। थर्ड ऑप्शन है नागार्जुन। फोर्थ ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर। तो संगतकार कविता के रचनाकार है मंगलेश डबराल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन 101, इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कीर्तिलता। सेकंड ऑप्शन है हमारा बीसल देव रासो। थर्ड ऑप्शन है हमारा विजयपाल रासो। फोर्थ ऑप्शन है परमाल रासो। जो परमाल रासो है वो जगनिक की रचना है। विजयपाल रासो हमीर की रचना है। और बीसल देव रासो नरपति नालय
की रचनाएं, कीर्तिलता विद्यापति की रचनाएं। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना है जो वीर गाथात्मक नहीं है। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, बीसल देवरासर, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार से संबंधित पूरा जो रचना है श्रृंगार से संबंधित है। नायिका भेद, श्रृंगार वर्णन, इस तरीके से इसमें दिया गया है। तो 101 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102। ब्रह्मा स्वाद मिभानु भाव्यन अलौकिक चमत्कारिक रस है। रस विषय की स्थापना किस आचार्य की है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भरत मुनि, सेकंड ऑप्शन है हमारा शंकुक, थर्ड ऑप्शन है मम्मट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा विश्वनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 102 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, मम्मट। तो ब्रह्मा को अलौकिक बताया है। जैसे हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारी माताएं होती हैं, माँ होती है, वो ईश्वर के बारे में भी बताती हैं। तो ब्रह्मा को अलौकिक बताया है माँ ने, माँ से मम्मट। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, या आपको कोई और अच्छी ट्रिक आती हो तो आप उसे याद रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जानवर, सेकंड ऑप्शन है नामवर, थर्ड ऑप्शन है मान्यवर, फोर्थ ऑप्शन है ताकतवर। तो 103 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, मान्यवर। ये क्या है? प्रत्यय रहित है, यानी इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न में से किस विकल्प में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सु उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्वप्न, सेकंड ऑप्शन है सुंदर, थर्ड ऑप्शन है स्वस्ति, फोर्थ ऑप्शन है स्वीकार। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, सु प्लस अस्ति स्वस्ति। तो ये क्या बन जाएगा? स्वस्ति। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105। देव ने किसे 34वां संचारी भाव माना है? जबकि संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है, लेकिन देव ने 34वां भी माना है संचारी भाव। किसे माना है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अमरस, सेकंड ऑप्शन है मति, थर्ड ऑप्शन है छल, फोर्थ ऑप्शन है गिलानी। तो 34वां संचारी भाव है छल, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो कुछ ऐसे गिने चुने क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो हमें उन टॉपिकों पर ज़्यादा, उन टॉपिक या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 है, इनमें से किस विकल्प में सभी घोष वर्ण हैं? घोष वर्ण, यानी घोष वर्ण को क्या कहा जाता है? सघोष भी आ सकता है, घोष की जगह लिखा हुआ, ठीक है। तो इसकी वो है ट्रिक है, इसको याद ऐसे कर सकते हो आप, सघग, यानी ये हो गया तीसरा और चौथा और पांचवा, ठीक है। तो घोष वर्ण कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। और अघोष होते हैं पहला और दूसरा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से तीसरा, चौथा, पांचवा में से कुछ दिखाई दे रहा है। जो 5 वर्ण, सॉरी, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसे 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, कचट, तप, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। अब उनमें से देखना है इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क अ च, सेकंड ऑप्शन है ख आ छ, थर्ड ऑप्शन है ग ई ज,
फोर्थ ऑप्शन है हमारा घ ई टा। तो 106 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, ग ई ज। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107। जो 106 क्वेश्चन है इसमें मुझे ग ई मुझे गलत लग रहा है, यहाँ डा हो सकता है, तो इसको आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 107, वैदर्भी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यह काव्य की सर्वोत्तम रीति है। सेकंड ऑप्शन है यह श्रृंगार करुण आदि रसों के लिए उपयुक्त होती है। थर्ड ऑप्शन है इसमें सामासिक पदावली की प्रधानता होती है। फोर्थ ऑप्शन है यह माधुर्य गुण प्रधान रीति है। तो 107 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, इसमें सामासिक पदावली की प्रधानता होती है। ये क्या है, वैदर्भी रीति के संबंध में सही नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए शब्द कौन कौन से दे रखे हैं। अ यौवन, ब धराशायी, स चरागाह, द आखिरी। तो 108 का हमारा इसमें हमें बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन से हैं। तो 108 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, सभी। ऑप्शन क्या क्या है, केवल फर्स्ट ऑप्शन है केवल अ और द, सेकंड ऑप्शन है केवल ब और स, थर्ड ऑप्शन है केवल ब और द, लेकिन फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो सभी जो जितने भी चार जो शब्द दिए गए हैं वो चारों क्या है, शुद्ध हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, कलगान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि काम, कोकिल लाजहि मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गतिवर बाजहि। उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रोला, सेकंड ऑप्शन है गीतिका, थर्ड ऑप्शन है हरि गीतिका, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सवैया। तो 109 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, हरि गीतिका। हरि गीतिका की क्या पहचान होती है? जो हरि गीतिका छंद होता है यह सममात्रिक छंद होता है, ठीक है, और इसमें 28 मात्राएं होती हैं, टोटल 28 मात्राएं होती है। 16 और 12 पर यति होती है। यति का मतलब क्या होता है, विराम, अंत में लघु और गुरु आते हैं। यह है हरि गीतिका की पहचान। तो आप इसको देख लेना, सारी जो ये मात्राएं दी गई हैं उनको काउंट करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा, इनमें से किस लोकोक्ति मुहावरे का अर्थ उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक हाथ से ताली नहीं बजती, असंभव कार्य कर देना। सेकंड ऑप्शन है नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है उड़ती चिड़िया पहचानना, इशारे से ही गूढ़ बात जान लेना। फोर्थ ऑप्शन है पाँव में सनीचर होना, एक स्थान पर स्थिर न रहना। कहते हैं ना कि जो जैसे बच्चे होते हैं कि वो एक जगह टिकते नहीं है, तो हर जगह वो घूमते ही रहते हैं, तब कहते हैं कि इसके पाँव में सनीचर है, यानी वो एक जगह पर टिकता नहीं है। तो 110 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कोई एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब क्या है, कोई एक व्यक्ति किसी काम के लिए दोषी नहीं हो सकता। तो इस जब भी किसी पर कोई दोषारोपण किया जाता है तब ये बात, ये लोकोक्ति ये बोली जाती है।
लोकोक्ति क्या है? जो गांव देहात में जो उक्तियां प्रचलित हैं उनको लोकोक्ति बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 है, इनमें से किस आचार्य ने शब्द शक्ति के स्थान पर शब्द व्यापार पद का प्रयोग किया है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वामन, सेकंड ऑप्शन है मम्मट, थर्ड ऑप्शन है दंडी, फोर्थ ऑप्शन है विश्वनाथ। तो 111 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, मम्मट। शब्द व्यापार पद का प्रयोग किसने किया? मम्मा ने, यानी मम्मट ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 है, इनमें से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यह राम की कलम है, सेकंड ऑप्शन है वह लड़का नहीं आया, थर्ड ऑप्शन है किसी को बुलाकर सफाई करा लो, फोर्थ ऑप्शन है बच्चे के साथ कोई था। सार्वनामिक विशेषण मतलब जहां सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर क्या है? सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, वह लड़का नहीं आया। किसी एक प्रॉपर लड़के के बारे में बात की जा रही है कि वह लड़का नहीं आया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा, काव्य दोष से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अग औघ की बेड़ी कटी, जग जीव जतिन की छूटी तटी, अप्रतित्व अप्रतित्व अप्रतित्व। सेकंड ऑप्शन है सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहराई जनु सबन की हृदयावली भोपाल, अक्रमत्व। थर्ड ऑप्शन है बरबाजी की वारने देहई रीजी दयाल, दुष्क्रमत्व। फोर्थ ऑप्शन है हमारे अली पास पौड़ी भले, मोही किन पूड़न पौड़न देती, श्रुति कटुत्व। तो ये काव्य दोष से क्वेश्चन आया है। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं, जो विकल्प सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, अली वाला। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा, इनमें से किस आचार्य ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को एकमात्र हेतु माना है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दंडी, सेकंड ऑप्शन है मम्मट, थर्ड ऑप्शन है जयदेव, फोर्थ ऑप्शन है भामा। तो 114 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, भामा। तो काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को एकमात्र हेतु किसने माना है? भामा ने। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 115 है, इस जल प्रलय में पाठ इनमें से किस गद्य विधा की रचना है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिपोर्तार्ज, सेकंड ऑप्शन है कहानी, थर्ड ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, फोर्थ ऑप्शन है संस्मरण। तो 115 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, रिपोर्तार्ज। तो इसलिए कहते हैं कि गहराई से पढ़ो, कौन सी विधा की रचना है ये भी देखना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, इनमें से किस इतिहास लेखक ने हिंदी कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गारसा दत्तासी, सेकंड ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, थर्ड ऑप्शन है गिरियसन, फोर्थ ऑप्शन है मिश्र बंधु। तो इसमें पूछा गया किस इतिहास लेखक ने हिंदी कवियों को काल क्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम के, तो अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार किसने प्रस्तुत किया है? गारसा दातासी ने। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा, रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माता का आंचल, शिव पूजन सहाय, सेकंड ऑप्शन है मैं क्यों लिखता हूँ अगे, थर्ड ऑप्शन है एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा मधु कांकरिया, फोर्थ ऑप्शन है जार्ज पंचम की नाक कमलेश्वर। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है।
तो चलिए देखते हैं 117 का थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ए ही ठैया झुलनी हैरानी और रामा। ये किसकी, मधु कांकरिया जी की नहीं है, बल्कि ये शिव प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 है, इनमें से किस विकल्प में नाटक और नाटककार सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आधे अधूरे मोहन राकेश, सेकंड ऑप्शन है दुलारी बाई लक्ष्मी नारायण लाल, थर्ड ऑप्शन है दरिंदे हमीदुल्ला, फोर्थ ऑप्शन है शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री। अब इसमें पूछा गया है कि कौन से किस विकल्प में नाटक और नाटककार सुमेलित नहीं है। तो 118 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, दुलारी बाई। तो दुलारी बाई किसकी, लक्ष्मी नारायण जी की नहीं है, तो किसकी रचना है, दुलारी बाई है मणि मधुकर की रचना। मणि मधुकर का नाटक है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119। तो क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा, रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है हमारा संशय की एक रात नरेश मेहता, थर्ड ऑप्शन है वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त, फोर्थ ऑप्शन है खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अभी हमें इसमें से ऐसा विकल्प ढूंढना है जो सुमेलित नहीं है। तो 119 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त। वैदेही वनवास है जो मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, बल्कि ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का। ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सारा, हाड़ मात्र ही है आधार, ए विप्लव के पारावार। एक सेकंड। उक्त काव्य पंक्तियां निराला की किस कविता में संकलित हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बादल राग, सेकंड ऑप्शन है कुकुरमुत्ता, थर्ड ऑप्शन है भिक्षुक, फोर्थ ऑप्शन है जागो फिर एक बार। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 120 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, बादल राग। ये जो पंक्तियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो कविता है बादल राग, इसमें से एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो हमें इनको अच्छे से देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में हमने एचटेट 2020 में जो लेवल थर्ड यानी पीजीटी हिंदी का पेपर आया था, तो इसमें हमने 30 पार्ट 1 91 से 120 तक सॉल्व किए हैं। अगली क्लास में 121 से 150 तक हम सॉल्व कराएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।